दोस्तों, हम समय पर अपने गेहूं की बुवाई के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, उपयुक्त खाद डालते हैं और वैरायटी चयन करके हम उसमें बीज डालते हैं और उसका जो तरह तरह के जो कार्य हैं हम अपने गेहूं में करते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि इसका जो अपेक्षाकृत जो उत्पादन हुआ या कम हुआ या बहुत ज़्यादा कम हुआ, और जिसका जो सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो होते हैं हमारे गेहूं में विभिन्न प्रकार के खरपतवार। यदि इन खरपतवारों को समय पर नष्ट नहीं किया जाता हो तो हमारा जो उत्पादन होता है वो कम मिलता है और इसमें लागत भी ज़्यादा आ जाती है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार अपने गेहूं के जो विभिन्न खरपतवार हैं उनको समय पर कैसे नष्ट करें। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों एक काम अवश्य कर लें कि जो बेल आइकॉन है उसे अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम जब गेहूं की बुवाई कर देते हैं और जब पहले सिंचाई कर देते हैं और तब हम देखते हैं कि हमारे खेत में बिना बुलाए मेहमान की तरह विभिन्न प्रकार के खरपतवार आ जाते हैं और तब वो हमारे जो हम खाद डालते हैं या हम पानी देते हैं या विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं उनको जो चट करने लगते हैं। और ये जो इसकी जो स्थिति होती है, इनकी जो तेज़ी होती है वो इतनी होती है कि हमारे गेहूं के पौधों से भी ज़्यादा तेज़ उन पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिससे हमारा जो गेहूं का जो विकास है वो रुक जाता है। ना तो पूरे कल्ले निकलते हैं, ना ही पूरी बालियाँ आती हैं, ना ही पूरे शरीर से दाने पड़ते हैं, और जिसका जो परिणाम होता है वो होता है कम उत्पादन। तो दोस्तों, हमारे गेहूं में ये जो खरपतवार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार, उसमें मेन रूप से होता है बथुआ और जंगली पालक और चटरी मटरी, ऐसी कई प्रकार की जो खरपतवार होते हैं ये होते हैं। और इसको नष्ट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं मेटसल्फान मिथाइल, और इसका जो प्रयोग है हम 8 ग्राम की जो डिब्बी आती है उसे 150 लीटर पानी में घोलकर अपने गेहूं पर एक सार स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें 150 लीटर पानी में जब हम घोल करेंगे तो ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा, और इस प्रकार इससे जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो एक तरह से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, कुछ खेतों में होते हैं जो शंकरी पत्ती के खरपतवार हैं, जिसमें जो मंडूसी होती है, कुछ किसान भाई गुल्ली डंडा कहते हैं, और इस प्रकार के कई प्रकार के खरपतवार हमारे खेत में होते हैं जो शंकरी पत्ती के होते हैं। तो दोस्तों, इसको नष्ट करने के लिए क्लोरोफॉप नाम की दवाई आती है, वो कई ट्रेड नाम से मिलती है, कई कंपनियों की आती है। उसका आप 1 यूनिट लेकर, जिसमें 8 पुड़ियाँ निकलती हैं, और वो 8 टंकी में, जो 20 लीटर की टंकी होती है 18 लीटर की, उसमें एक टंकी में एक डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो स्प्रे है आपके लिए 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, और इसके जो पानी की जो मात्रा होती है लगभग 150 लीटर होती है। और यदि इसका आप एक सार स्प्रे अपने खेत में कर देते हैं तो आप इस विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं जो शंकरी पत्ती के हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात आती है जब हमारे खेत में दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो क्या करें। इसमें चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं और शंकरी पत्ती के भी खरपतवार हैं। तब हमें लेना है, या तो हम जो मेटसल्फिरोन मिथाइल होता है 1 डिब्बी उसकी, और जो क्लोरोफॉप होता है 1 यूनिट उसकी, दोनों को हम 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यूपीएल का वेस्टा के नाम से दवाई आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करती है। तो इस प्रकार इनमें से कोई आप दवा यथानुसार समय के अनुसार और जैसे भी आपके खेत में खरपतवार हों आप प्रयोग कर सकते हैं। अब सावधानी की बात है तो आपको सावधानी इस बात की रखनी है, जब आप स्प्रे करें तो पहली सिंचाई के बाद करें, और उसके ज़मीन में जो नमी आवश्यक होनी चाहिए और अच्छी नमी होनी चाहिए। इसके लिए 3 दिन से और हम 5 दिन की अवस्था तक स्प्रे कर सकते हैं, वो ज़मीन की प्रकृति के अनुसार होता है। तो इस प्रकार यदि आप इन खरपतवारों को प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में जो सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।